अस्सलाम वालेकुम वर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द एपीकल्चर, जिसको हम मधुमक्खी पालन भी बोलते हैं या बी कल्चर भी बोलते हैं। तो जो जम्मू एंड कश्मीर में जो 2 स्पीशीज़ पाई जा रही है जिसमें एपिस सेराना दैट इज़ एन एपिस सेराना इंडिका दैट इज़ एन इंडिजिनस स्पीशीज़ एंड अनदर इज़ द exotic species that is the Apis mellifera. And Apis mellifera yields more honey than Apis cerana. But Apis cerana is the climate resilient species for this region. For this is called the Asiatic bee. While as Apis mellifera, it gives us yield, but it is a little bit um, climate prone species. So, but it gives us more yield. Now, अब हम कहेंगे कि सेकेंडरी एग्रीकल्चर में व्हाट इज द रोल ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर इन एपीकल्चर। सेकेंडरी एग्रीकल्चर में यही है कि हम जो इससे प्रोड्यूस हासिल करते हैं, हम जो इससे हार्वेस्ट हासिल करते हैं, वो कौन कौन से हार्वेस्ट, मेन तो आपको पता ही है हनी है। एंड दिस कल्चर इज नोबल प्रोफेशन रिलीजियसली। आप देखिए कि दिस प्रोफेशन इज वेरी मच नोबल एंड इसका जो जिक्र कुरान में हुआ है सूरह नहल, इसी पे बी कल्चर पे या जो बी उसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसका रहन सहन, उस पे फोकस किया गया है कुरान में। जो बाकी वेद पुराण है उसमें भी हनी बी का जिक्र किया गया है। तो इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, नॉट ओनली हनी, इसमें बी वैक्स निकलता है जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में उसका बहुत अहम रोल है। यानी कि सेकेंडरी एग्रीकल्चर पे पूरा का पूरा फोकस किया गया है। अगर हम सेकेंडरी एग्रीकल्चर, तो आप देखते हो यूरोप में जो भी एंटरप्रेनर है, ये जो एपीकल्चर एक एंटरप्रेनरशिप है, पूरा का पूरा फोकस किया गया है सेकेंडरी एग्रीकल्चर पे। सेकेंडरी एग्रीकल्चर पे क्यों फोकस किया गया है कि इससे जो हमारे एंटरप्रेनर्स हैं उनकी स्ट्रेंथन के लिए काम हो। सेकेंडरी एग्रीकल्चर, टर्शरी एग्रीकल्चर, ये जो हम कह रहे हैं कि जो हमारा प्रोड्यूस है, हार्वेस्ट है, उसको हम कैसे वैल्यू एडिशन करें और उसको हम कैसे जो उसके जो बाई प्रोडक्ट्स है उसको हम कैसे मार्केट में ले जाएं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दीज बाई प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने अभी कहा कि बीवैक्स है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में उसका यूज़ है। प्रोपेलिस जो मेडिसिनल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत अहम रोल है। या रॉयल जेली है, इसको वो हेल्दी सप्लीमेंट है। पोलन्स है दैट कंटेन्स प्रोटीन। तो या हम एपिटूरिज्म, दिस इज द अनदर टर्म, एपिटूरिज्म, जो फ्लावर उस टाइम इंडस्ट्री, उसमें हम एक तो एपिकल्चर है, दूसरा टूरिज्म को भी उसमें उसके साथ प्रमोट कर सकते हैं। दिस इज इंटीग्रेटेड अप्रोच। या हम जो वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप है, वुमेन्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रमोट्स वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप। हम पूरा का पूरा, नॉट ओनली मेल्स कैन डू दिस बट वुमेन्स प्ले वाइटल रोल इन प्रमोटिंग ऑफ एपीकल्चर। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे पूरा फोकस किया गया है। या अनदर एक बाई प्रोडक्ट है इसका बी वेनम। बी वेनम आप देखिए उसका अहम रोल है हमारे हेल्थ पे, अर्थराइट्स में इसका अहम रोल है। बी वेनम का इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है। यानी कि ये जो पूरा का पूरा हम सेकेंडरी एग्रीकल्चर के फोकस कर रहे हैं, इसका मेन मोटिव यही है कि हाउ टू इंक्रीज द फार्मर्स इनकम। तो फार्मर की इनकम पे ध्यान दिया गया है, फार्मर की इकोनॉमिक्स पे ध्यान दिया गया है कि इसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे कैसे हम फार्मर को हम कैसे एक एंटरप्रेनर बनाए, इसको ये कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता है, इसकी इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट लो कैसे हो, लो इनपुट कॉस्ट होना चाहिए, लो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से बहुत सी स्कीम्स है। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से उस पर आपको इंसेंटिव मिलता है 50%, 60%, HRDP में है, जीके सिप में। इसीलिए गवर्नमेंट ये जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट है, इस पे पूरा फोकस हो रहा है। फार्मर की इनकम पे पूरा फोकस हो रहा है कि हाउ टू डबल द फार्मर्स इनकम।
तो ये सारी स्कीमें जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से पूरा का पूरा फार्मर को सपोर्ट किया जा रहा है कि एक एंटरप्रेन्योर कैसे सेकेंडरी एग्रीकल्चर के ज़रिए, ब्रांडिंग के ज़रिए, मार्केटिंग के ज़रिए अपने आप को प्रमोट कर सकता है। तो दीज आर द सपोर्टिव स्कीम्स। या हम हनी बी को ये भी कर सकते हैं, दिस इज़ द इससे हम अपना यील्ड भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बगैर तो कोई पॉलिनेशन अगर हॉर्टिकल्चर में देखा जाए तो इससे बहुत जो हमारा जो यील्ड है इंक्रीज होता है। या बाकी जो हमारी क्रॉप्स है, पॉलिनेशन इज मस्ट। तो इट सपोर्ट्स द बायोडाइवर्सिटी। जो एपीकल्चर है इट सपोर्ट्स द बायोडाइवर्सिटी, इट सपोर्ट्स द फार्मर्स इनकम, इट सपोर्ट्स द जो हमारा जो हनी है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ। एक हनी हमने देखा है कि जो इस हिमालयन रीजन में नेपाल वाली साइड में पाया जाता है, दैट्स द मैड हनी। उसकी बहुत डिमांड है। उसको हम थोड़ा सा खा लेते हैं। जैसे हमारे कश्मीर में एकेशिया हनी है, जैसे हमारे कश्मीर में स्वलाई हनी है, जैसे हमारे कश्मीर में बाकी मल्टीफ्लोरा हनी है। और इसको हम वैल्यू एडिशन करके, वैल्यू एडिशन में हम इसके साथ वालनट मिला सकते हैं, वैल्यू एडिशन में इसके साथ हम सैफरान मिला सकते हैं, वैल्यू एडिशन में इसके साथ हम ड्राई फ्रूट्स, बाकी ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं, ताकि हम इसकी वैल्यू एडिशन करें। और इसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग पे पूरा ध्यान देना है। सेकेंडरी एग्रीकल्चर एंड टर्शरी एग्रीकल्चर पे इसीलिए फोकस किया गया है कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज, हमारा चाइना, हमारे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, दे आर फोकसिंग ऑन सेकेंडरी एंड टर्शरी एग्रीकल्चर। इसी से जो प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, प्रमोशन ऑफ एग्री एंटरप्रेन्योरशिप है, तो पूरा का पूरा जो हमारे IITs हैं, दे लीव देयर प्राइवेट सेक्टर जॉब्स एंड दे लीड टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। एंड दिस इज द बेस्ट, ये जो एपीकल्चर है, दिस इज द बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप हमारी लेडीज के लिए। हम इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग में यूज कर सकते हैं। इसका अहम रोल है। अब देख सकते हैं आप, अपनी जो भी कॉलोनीज हैं उनको हायर इनको रेंट पे दे के, जो फार्मर्स के उनके फील्ड्स में लगा के उनको उनसे उससे पैसा हासिल कर सकते हैं। या स्किल डेवलपमेंट पे पूरा ध्यान दिया गया है, कैपेसिटी बिल्डिंग पे पूरा ध्यान दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पूरा का पूरा जो इन स्कीम्स पे पूरा का पूरा फोकस हो रहा है। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज फोकसिंग ऑन सेकेंडरी एंड टर्शरी एग्रीकल्चर। प्राइमरी एग्रीकल्चर तो फार्मर को पूरा पता है कि कैसे करना है, उस पर भी फोकस हो रहा है, उस पर भी रिसर्च हो रही है। बट जो नई नई स्कीम्स है जेके सिप, दे इट स्पेसिफिक फोकस ऑन सेकेंडरी एंड टर्शरी एग्रीकल्चर। तो पूरा का पूरा फोकस हो रहा है कि हम इन एंटरप्रेन्योर्स को कैसे प्रमोट कर सकें, इनकी डेवलपमेंट के लिए कैसे। एंड आप आए, सभी को हम ये कहते हैं कि आप डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ आए और इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं। HADP में प्रोजेक्ट 6 है, उसमें आप या सिप में जो भी एरिया सिप में आते हैं उसके अंडर आप ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हो। तो इसी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो हमारे क्रीम लेयर ऑफिसर्स हैं, जो हमारे हायर ऑफिसर्स हैं, तो वो या लोअर ऑफिसर्स हैं, जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है, वो आपको गाइड करेंगे और वो आपके साथ शाना बशाना है। आपको सिर्फ एक स्टेप हमारी तरफ आना है, हम आपकी तरफ 20 स्टेप आएंगे। तो फिर एक बार मैं सभी फार्मर्स से अपील करता हूँ कि आप आए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ और इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।